उपमंडल जोगिंदरनगर और पधर के छोर पर बसा गांव कंधार, यहाँ कुल 14 परिवार रहते हैं। इस गांव की एक खास बात है कि यहाँ प्रत्येक परिवार प्राकृतिक खेती विधि को अपना चुका है और मंडी जिला में प्राकृतिक खेती का आदर्श गांव बनकर उभरा है। कुछ वर्ष पूर्व तक यहाँ के लोग भी रासायनिक खेती ही कर रहे थे। इसी बीच कंधार गाँव की महिलाओं ने प्राकृतिक खेती विधि की बारीकियां सीखी। इससे प्रभावित होकर पूरे गाँव ने प्राकृतिक खेती शुरू की। गाँव की रजनी देवी बताती है कि 4 वर्ष पूर्व उन्होंने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पहले साल सभी परिवारों ने इस विधि को प्रयोग के तौर पर लिया और उन्हें अच्छे परिणाम भी मिले। इससे उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने खेती की इस विधि को व्यापक तौर पर बढ़ावा दिया। आज हमें गर्व है कि कंधार प्राकृतिक खेती में आदर्श गांव बनकर उभरा है। मेरा नाम रजनी देवी है। मैं गांव कंधार से हूँ। हम प्राकृतिक खेती करते हैं और हमें प्राकृतिक खेती करके अच्छा लगा, तो हम उसके लिए हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं। तो जीवामृत के लिए हम मतलब जैसे पानी का एक ड्रम लेते हैं, उसमें मतलब गाय का गोंतर, गोबर वगैरह, बेसन, गुड़ और पेड़ के नीचे मतलब मिट्टी लेते हैं पेड़ के नीचे की, तो उससे बनाते हैं हम जीवामृत। और घन जीवामृत भी ऐसे ही बनाते हैं। और सरकार ने मतलब जैसे हमारे जो गेहूँ है, मक्की है, उनके रेट भी बढ़ा दिए हैं। अच्छे गेहूँ का रेट 60 रुपये और जौ का भी 60 रुपये, तो मतलब मक्की का 35-30 कर दिया है रेट, तो रेट भी अच्छे हैं। तो प्राकृतिक खेती करके हमें अच्छा लगा। प्राकृतिक खेती करने से मतलब हमारे जो बचत है वो भी मतलब बच रही है। जैसे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, वो अपने घर से ही हो जाता है। जैसे मतलब गाय का गोइंतर भी, गोबर वगैरह जो भी। तो हमारे गांव में 14 परिवार हैं, वो सभी खेती कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, तो बहुत गर्व की बात है। तो प्राकृतिक खेती करने के लिए हम और लोगों से भी आह्वान करते हैं कि वो भी प्राकृतिक खेती करें। इसलिए हम मतलब अनाज भी अच्छा मिलता है हमारे, मतलब जैसे बिना खाद वाला होता है, अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए भी। प्राकृतिक खेती के लिए मतलब सरकार ने जो मतलब हमारे फसलों के जो रेट बढ़ाए हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।